नमस्कार साथियों। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रायोरी प्रोबेबिलिटी, एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी, माइक्रोस्टेट एंड मैक्रोस्टेट्स फ्रॉम द स्टैटिस्टिकल फिजिक्स बीएससी सेकेंड ईयर। सो पहले तो प्रोबेबिलिटी आपको पता होना चाहिए क्या है। सो प्रोबेबिलिटी क्या होती है? इट इज़ द रेशो ऑफ नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस टू द टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली पॉसिबल केसेस। नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस जो आपको लगता है कि ये फेवरेबल है, टोटल नंबर ऑफ केसेस, इसको बोलते हैं आप प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी के टू टाइप्स आते हैं आपके पास फिजिक्स में, दैट इज प्रायरी प्रोबेबिलिटी एंड देन एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी। सो फर्स्ट इज प्रायरी प्रोबेबिलिटी। प्रायरी प्रोबेबिलिटी क्या है? इट इज अ प्रोबेबिलिटी डिफाइंड एज द रेशो ऑफ केसेस फेवरिंग द इवेंट। रेशो ऑफ केसेस फेवरिंग द इवेंट मतलब केस जो फेवर हो रहा है इवेंट के लिए अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस इन द सैंपल स्पेस, जो सैंपल स्पेस में टोटल नंबर ऑफ केसेस हैं। ठीक है। इंपेरिकल प्रोबेबिलिटी, एक्चुअल नंबर ऑफ केसेस इन विच इवेंट अक्कर, एक्चुअल नंबर ऑफ केसेस जिसमें इवेंट अक्कर हो रहा है अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द अकरेंस ऑफ इवेंट इज ऑब्जर्व्ड, जिसमें अकरेंस ऑफ इवेंट ऑब्जर्व होती है। हम प्रायरी प्रोबेबिलिटी का एग्जांपल लेते हैं। सपोज we wish to find a priori probability of showing up the face with one dot when we throw a dice। हमें एक आना चाहिए, मतलब हमारी डाइस के ऊपर वन डॉट आना चाहिए, मतलब हमारी डाइस के ऊपर एक आना चाहिए जब हमने एक डाइस थ्रो की। सो हमारा सैंपल स्पेस क्या आता है उसमें डाइस में, दैट इज 1 2 6, 1 2 3 4 5 6। हमें कितना चाहिए? एक चाहिए व्हेन वी थ्रो अ डाइस। सो टोटल नंबर ऑफ केसेस इन द सैंपल स्पेस कितने हैं? दैट इज 6। अब हमें क्या निकालना है कि फेस उसका क्या होना चाहिए, फेस के ऊपर शोइंग द फेस ऑफ 1। सो टोटल नंबर ऑफ केसेस n और केस फेवरिंग द इवेंट को कितने फेवर कर रहा है, दैट इज 1 ऑल्सो। सो 1/6 इज द प्रायरी प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट। नेक्स्ट इज इंपेरिकल प्रोबेबिलिटी। इंपेरिकल प्रोबेबिलिटी में क्या है? एक्चुअल नंबर ऑफ केसेस जितने हैं अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स जिसमें वो केस की अकरेंस ऑब्जर्व की गई है उस इवेंट में। सपोज हमें इंपेरिकल प्रोबेबिलिटी निकालनी है व्हेन वी टॉस अ क्वाइन 10 टाइम्स। जब हमने 10 टाइम, व्हेन वी टॉस्ड अ क्वाइन 10 टाइम्स, जब हमने 10 टाइम्स क्वाइन को टॉस किया। सो हमने प्रायरी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब हमने निकालनी है कि प्रायरी प्रोबेबिलिटी वी फाइंड दैट द क्वाइन फॉल्स विद हेड अप 6 टाइम्स। 6 टाइम्स उसका क्या है? हेड अप आए। सो हमने एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी निकालनी है, दैट इज एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी इज एक्चुअल नंबर ऑफ केसेस इन विच इवेंट अकर्स। कितने नंबर ऑफ केसेस? 10 टाइम्स आपने क्वाइन टॉस करना है, 6 टाइम्स आपको हेड आना चाहिए, तो 6 टाइम्स हेड आ जाएगा अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस। टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने होंगे? 10 टाइम्स, क्योंकि 10 टाइम्स आपने क्या किया, यू टॉस द क्वाइन 10 टाइम्स। अगर हम इसी की इंपेरिकल प्रायरी प्रोबेबिलिटी निकालें, तो प्रायरी प्रोबेबिलिटी में क्या होता था? हेड अप में क्या आएगा? अगर आप उसका सैंपल स्पेस निकालोगे तो हेड अप में 5 टाइम्स हेड अप आएगा। अगर आप उसको वो निकालोगे, दैट इज योर सैंपल स्पेस, तो उसमें 5 टाइम्स हेड अप आएगा अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस, दैट इज 10। सो प्रायरी प्रोबेबिलिटी एंड इंपेरिकल प्रोबेबिलिटी मे नॉट बी इक्वल। Next we will study that is microstate and macrostate। अब हम पढ़ते हैं माइक्रोस्टेट और मैक्रोस्टेट सिस्टम का। माइक्रोस्टेट क्या है? द डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ अ सिस्टम। पार्टिकल्स का डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट होना, मतलब पार्टिकल्स उसमें कौन से हैं? द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द माइक्रोस्टेट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पार्टिकल ऑफ द डिस्टिंग्विशेबल, जिसको हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं अमंग देमसेल्फ। उसमें वो क्या होगा? उसका अरेंजमेंट होगा पार्टिकल्स का सिस्टम में। सपोज आपके पास 3 डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स है ए बी सी। आपके पास 3 डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स, आपने उसको 2 कंपार्टमेंट्स में डालना है, 1 और 2 में। आप पार्टिकल्स को क्या कर सकते हैं? डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। देन 8 डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट आर पॉसिबल। 8 डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट पॉसिबल है। सपोज आपका फर्स्ट में क्या आया? फर्स्ट में तीनों ही चले गए, ए बी सी, दूसरे में कोई नहीं गया। पहला तो ये बन गया आपका अरेंजमेंट। फिर दूसरा बना आपके पास कि 2 आपके एक में चला गया फर्स्ट कंपार्टमेंट में, एंड थर्ड आपका जो है सेकंड कंपार्टमेंट में चलेगा, तो ए बी कॉमा सी। ये आप डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स हैं, इसको हम अरेंज कर रहे हैं। सो अब आपने सपोज ए सी आपके पास
फर्स्ट कंपार्टमेंट में आ गया, बी आपके पास सेकंड में आ गया, देन सेम एज बी सी इन योर फर्स्ट कंपार्टमेंट एंड ए इन सेकंड कंपार्टमेंट, एंड ए अपॉन बी सी, अब इसका उल्टा कर दीजिए, एंड बी अपॉन बी ए सी एंड देन सी ए सी, अब सी ए बी, एंड अब आपका फर्स्ट कंपार्टमेंट में कोई नहीं गया और तीनों एक ही कंपार्टमेंट चले गए. सो दिस इज योर डिस्टिंग्विशेबल अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स. इसको हम बोलते हैं माइक्रो स्टेट. तो माइक्रो स्टेट्स की आपकी जब हमने 3 डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स को टू कंपार्टमेंट में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, सो उसके पॉसिबल 8 डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट आए. नेक्स्ट इज योर मैक्रो स्टेट. मैक्रो स्टेट क्या है? द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ अ सिस्टम विदाउट डिस्टिंग्विशिंग अमंग देमसेल्फ, विदाउट डिस्टिंग्विशिंग फ्रॉम वन अनदर. एक दूसरे से क्या हम उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं, उसको बोलते हैं मैक्रो स्टेट ऑफ द सिस्टम. सपोज आपके पास 3 पार्टिकल्स हैं ए बी सी. अब आपने उसको क्या करना है, 3 पार्टिकल्स को आपने 2 कंपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करना है. सेम लाइक दैट 2 कंपार्टमेंट में आपने उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, बट आपने उसको विदाउट डिस्टिंग्विशिंग द पार्टिकल्स को आपको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते. तो अरेंजमेंट 1 क्या आएगा? सो इसमें टोटल 4 अरेंजमेंट्स बनेंगे. तो अरेंजमेंट फर्स्ट क्या आएगा? दैट इज, अगर आप तीनों ही एक में डाल दीजिए ए बी सी, दैट इज योर ए बी सी इन फर्स्ट कंपार्टमेंट. अरेंजमेंट 2 क्या आएगा? दैट 2 in 1, 2 फर्स्ट में एंड 1 इन सेकेंड कंपार्टमेंट. सो 2,1 में आपके पास 3 पॉसिबल अरेंजमेंट है, क्योंकि हम इसको डिस्टिंग्विश तो कर नहीं सकते. तो 3 पॉसिबल अरेंजमेंट क्या बनते हैं? ए बी सी और ए सी बी, ए सी इन फर्स्ट कंपार्टमेंट एंड बी इन सेकंड कंपार्टमेंट. दिस इज फर्स्ट कंपार्टमेंट, दिस इज पार्टिकल इन द सेकंड कंपार्टमेंट. इसको हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, इसलिए इन तीनों में कोई भी हो सकता है, बी सी ए. ठीक. नेक्स्ट अरेंजमेंट थर्ड, दैट इज योर 1,2. फर्स्ट में एक आएगा एंड सेकंड कंपार्टमेंट में 2 पार्टिकल्स आएंगे. सो ऐसे 3 अरेंजमेंट आपके पास फिर बन जाते हैं. इसका ही उल्टा ए बी सी और बी ए सी और सी ए बी, इन तीनों में कोई भी एक आएगा, क्योंकि हम इसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते. नेक्स्ट इज अरेंजमेंट 4, दैट इज 0,3. 0,3 में एक ही आएगा, दैट इज 0. इसमें 0 आएंगे और इसमें 3 अरेंजमेंट आ जाएंगे, 3 पार्टिकल्स इसमें आ जाएंगे. सो दीज आर द 4 अरेंजमेंट्स ऑफ द मैक्रो स्टेट्स. मैक्रो स्टेट्स में हम पार्टिकल्स को क्या कर सकते हैं? हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते. बट इन माइक्रो स्टेट the particles are distinguishable among themselves. Thank you so much and please subscribe my channel for the next update.